नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडी जोन में। तो आज हम समय और कार्य का पार्ट सिक्स लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में दो तरह का मैथ बताने वाले हैं। सबसे पहला है जैसे कि बीच में काम छोड़कर चला जाता है और दूसरा है बारी बारी से काम करने वाला सवाल। तो आज जो भी ट्रिक हम इसमें बताने वाले हैं एकदम धांसू ट्रिक है। आसानी से इस टाइप का मैथ को आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे। तो आप ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में हम पांच मैथ आपको बताने वाले हैं जो आसानी से आप इस पांच मैथ को देखने के बाद बीच में काम छोड़कर चले जाने और बारी बारी से काम करने वाले समय और कार्य का सवाल आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, यदि आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो इस तरह का मैथ आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैथ क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है 5 दिन, 5.1/2 दिन, 6 दिन और 8 दिन। तो आइए इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ए कितने दिन में करता है 18 दिन में और बी इसे कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम 18 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 से लेंगे, 3 छक 18 और 3 पच्चे 15। तो अभी नहीं जाएगा तो 5 छक 30, 30 तिया 90। ये हमारा 90 ये टोटल कार्य हो गया। अब इसकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 18 पंचे 90 और 15 छक 90, ये हमारा क्षमता निकल गई। अब इसमें क्या करा कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम बंद कर दिया। तो बी का कार्य क्षमता ये है, तो इसने क्या किया 10 दिन, तो 10 छक 60 हो जाता है। अब टोटल कार्य में हम 90 में हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच गया, शेष कार्य 30। ये क्या है, शेष कार्य है, शेष कार्य। अब क्या बोल रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो हम जानते हैं कि ए जो है एक दिन में 5 कोई भी सामान को बना सकता है, जैसे 5 पेन, 5 पेंसिल इत्यादि। तो हमारे टोटल 90 पेंसिल बनाना था जिसमें से 60 पेंसिल बी ने बना चुका है। अब हमारे पास शेष 30 पेंसिल बच गया है, ये 30 शेष पेंसिल बच गया है। और हम जानते हैं कि ए जो है एक दिन में 5 पेंसिल बना सकता है। तो सीधा क्या करेंगे 30/5 कर देंगे, तो काट देंगे 5 छक 30, 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इससे थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 में बताते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, देखिए, ए किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु 1 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को बी तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी प्लस सी, इसका दिन पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए शुरू से हम ले लेते हैं। ए क्या बोल रहा है, ए 4 दिन में करता है। ठीक है, ए कितना दिन में करता है 4 दिन में। बी कितना दिन में करता है, तो बी हमारा 6 दिन में करता है। उसके बाद सी कितना दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो सी का ले लेंगे 12। अब इसका टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो इसको टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12। अब फिर 2 से ले लेंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 दूना 6। अब फिर 3 से ले लेते हैं, 1 का 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारे पास ये 2, 2 और 3 रहा, तो इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये हमारा टोटल कार्य 12 आ गया। ठीक है, टोटल कार्य 12 आ गया। अब इसको देखते हैं इसकी क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 3, बी की क्षमता 6 दूना 12 और सी की क्षमता 1। ठीक है, अब आगे स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या कह रहा है।
ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु उसने एक दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। ए ने काम शुरू किया लेकिन एक दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो ये एक दिन काम किया है तो कितना 3 ही होगा। तो इसमें हम टोटल कार्य में 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना काम बच गया 9। ये क्या है, शेष काम है, शेष काम है। अब क्या बोल रहा है, शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी का क्षमता कितना है, यही हमारा है 2 + 1 बराबर 3। हमारा शेष कार्य कितना है 9, तो 9 भागा 3 कर देने से 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दिन में बी और सी मिलकर 3 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 दिन, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको मैथ समझ में आ रही होगी। चलिए इससे थोड़ा और हार्ड करते हैं और समझ लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए यहाँ थोड़ा हटके है इसलिए फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। ए कितना दिन में करता है 15 दिन में, बी कितना दिन में करता है 10 दिन में। ठीक है, अभी इसका हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, नहीं कटेगा तो 5 तिया 15, 15 दूना 30। ये हमारा टोटल कार्य हो गया, ये 30 दिन। ठीक है, अब हम इसकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 15 से 30 को भाग देंगे तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। ये हमारा क्षमता ए और बी का दोनों का निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ये दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो दोनों का कितना है 2 और 3 5, कितना दिन बोल रहा है, तो 2 दिन मिलके काम किया, तो इसको 2 से गुना कर देना तो कितना हो जाएगा 10। अब हमारा टोटल कार्य कितना है 30। ठीक है, तो 30 में हम 10 माइनस कर देंगे, 30 - 10 करेंगे तो हमारे पास शेष कार्य कितना बच गया 20। ये है शेष कार्य। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद 2 दिन कार्य किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये बी काम छोड़ के चला गया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य ए ने पूरा किया। तो ए हमारा कार्य क्षमता कितना है 2, तो अब इसको शेष कार्य में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दहिया 20, ये हो गया 10 दिन। अब पूछ रहा है कि सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पहले हमारा कितना दिन में का काम हुआ, कितना दिन का काम हुआ था 2 दिन। अब ए कितना दिन किया 10 दिन, तो टोटल कितना दिन लगा मेरा 12 दिन। यही आंसर होगा 12 दिन, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है ये मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे थोड़ा और हार्ड मैथ ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, हमें अब देखिए क्या करना, फिर वही ट्रिक लगाएंगे। ए कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में 15 दिन में। इसका ले लेंगे टोटल कार्य एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 से ले लेते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, गुना करेंगे 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। ये हमारा क्या आ गया टोटल कार्य। ठीक है, अब क्षमता लेंगे, 10 तिया 30, ए का 3 हो गया, अब 15 दूना 30, बी का 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। और काम कौन शुरू करता है, ए करता है, तो ए शुरू करता है। तो चलिए ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का 2 है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा इस टाइप का मैथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले बोलता है 3 ये करता है तो ए, उसके बाद कौन करता है भैया 2, मतलब बी करता है, फिर 3, फिर 2। आपको देखिए वहां तक ले जाना है जहां तक 30 हो जाए या 30 से नीचे, ऊपर नहीं जाना है। फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब देख लेते हैं कितना हुआ, ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, फिर से लेंगे 3 2, 3 और 2 5। अब देखें 1 2 3 4 5 25, फिर लेंगे 3 + 2, ये 5। अब गुना करते हैं, देखते हैं 5 10 15 20 25 30 दिन हो गया। 30 दिन मेरा काम पूरा हो गया, मतलब 30 कार्य पूरा हो गया, ये कार्य पूरा हो गया। अब हमें दिन देखना है कि दिन कितना हुआ। तो दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, और कार्य प्रारंभ करे ए। तो इस टाइप का आपको बैठा देना है और देखना है कि हमारा 30 दिन या 30 से नीचे, ऊपर नहीं जाना है।
तो कितना कब पूरा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इस टाइप का कर देना है। तो हमें कितना दिन में, 12 दिन में ये 30 कार्य पूरा हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस इस ट्रिक का ध्यान रखिए और बनाते जाइए। चलिए इससे थोड़ा सा हटके आपको एक मैथ और बताते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है। राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा राम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ऐसा नहीं समझिए कि जो 4 नंबर में बताया उसी तरह का मैथ है, उससे थोड़ा हटके है, इसलिए इस मैथ को जरूर देखिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। राम को हम ले लेते हैं आर मान लेते हैं और श्याम को हम एस मान लेते हैं। तो आर कितना दिन में करता है 8 दिन में, और श्याम एस कितना दिन में करता है 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेके कार्य निकाल लेंगे। तो 8 और 12 का ले लेते हैं, 2 से लेते हैं 4 6, फिर 2 से लेते हैं 2 3, अब नहीं जाएगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। ठीक है, 24 हमारा टोटल कार्य है, 24 टोटल कार्य। अभी इसकी क्षमता निकाल लें। 8 दिया 24, 1 का 3 क्षमता हो गया, और 12 दूना 24, एस का 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है देखिए, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम आरंभ करे तथा राम आरंभ करे तो कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, हमारे पास टोटल कार्य कितना है भैया, हमारे पास टोटल कार्य 24 है, यानी कि 24 पेंसिल या 24 पेन को बनाना है, जिसमें हमें आर और एस का क्षमता भी पता है। जबकि बोल रहा है कि राम यानी कि आर सबसे पहले शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारा 24 कब तक आ जाएगा। 3 + 2 यही बोला है, फिर 3 + 2, फिर 3 + 2, फिर 3 + 2। अब थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कितना होता है। 5, ये 3 2 जोड़ दिए 5, ये 3 2 जोड़ दिए 5, ये 3 5, ये 3 2 5। अभी 5 चौक 20, ये हमारा काम 20 दिन हुआ है। अब को किसका बारी है भैया, फिर आर करेगा 3 दिन। तो हमारा टोटल काम कितना दिन हो गया, ये 20 और 3, यानी ये 5 10 15 20 और ये 3, कितना हुआ 23 काम, कितना हुआ 23। लेकिन हमारा एक काम और भी बच रहा है। तो अब किसका बारी है, ये इसका बारी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड पेन से 2, जबकि इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ही जोड़ना है। अब देख लेते हैं दिन, ये 23 काम हो गया। अब दिन देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में हमारा 23 काम पूरा हो चुका है, तो 9 लिखेंगे। अब क्या है कितना काम बचा है भैया, एक काम बचा है, क्योंकि 23 काम हो गया तो एक काम बचा है। तो अब क्या करना है, अब ध्यान रखिए, जो काम बचा है उसको ऊपर लिख देना है, बटा दे देना है, और जो कार्य क्षमता है जिसका करना है, यानी बी का बचा रहे या ए का बचा रहे, तो हमें यहाँ पे 3 के बाद किसको जोड़ना था 2, यानी कि एस का जोड़ना था। तो एस का जो भी क्षमता है उसको नीचे लिख देना है। समझ में आ गया, हमें ये जोड़ लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन। 9 दिन में हमारा 23 काम होता है, लेकिन एक काम बाकी रह जाता है। कितना रहता है, एक काम बाकी रह जाता है। तो 9 के बाद एक काम बाकी रहता है, यानी कि 23 और 1 जोड़ देंगे तो 24 होगा। लेकिन यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो चूंकि एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में आधा दिन में एक काम कर लेगा, इसीलिए हम हाफ यहाँ लगाए। तो आपको उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप सीधा यदि इस तरह होता है तो 23 काम हो चुका है कितना दिन में, 9 दिन में हुआ है। 23 काम कितना दिन में हुआ, 9 दिन में, और हमें जोड़ना किसका 2 का। तो हमारा काम बाकी कितना है, एक काम। तो एक को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे जिसका काम है उसका कार्य क्षमता को नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से कर देने से आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमें अब देखना है कि कितना हुआ 9.5 दिन, मतलब 9.1/2 दिन में हमारा टोटल 24 कार्य पूरा हो गया। तो अभी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 9.1/2 दिन में। तो उम्मीद है कि आपको ये बारी बारी या काम छोड़कर चले जाने वाला मैथ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से इस टाइप का मैथ को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ वीडियो देख के आप मैथ को याद रख के नहीं बना सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप बुक निकालिए और इस टाइप का मैथ हमारे इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिए। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।